नमस्कार दोस्तों। आज साल 2021 का अंतिम दिन है और 2021 का मैं अंतिम वीडियो बना रहा हूँ और मेरे चैनल पर आप ये वीडियो देखने के लिए आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन यानी घंटा भी ज़रूर दबा दीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि हम ब्लॉग कैसे स्टार्ट करें बगैर डोमेन नेम लिए या बगैर होस्टिंग लिए हम फ्री में मतलब अपना ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपके पास या मोबाइल हो या लैपटॉप हो या पीसी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो अपन गूगल के डैशबोर्ड में आ जाएंगे, गूगल क्रोमो के अंदर खोलेंगे। जैसे ही गूगल के डैशबोर्ड में आ जाएंगे, यहाँ पर जो नोबिंदी का स्टेप दिख रहा है गूगल ऐप्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सीधे हम आ जाएंगे नीचे ऑप्शन। जैसे ही खींचेंगे तो नीचे आ जाएगा ब्लॉगर, ठीक है। अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो ब्लॉगर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, अन्यथा वेबसाइट पर कर रहे हैं तो आप इसे ओपन कर लीजिएगा। अब मैं आपको ब्लॉगर से कैसे फ्री में डोमेन खरीदते हैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो ठीक है, सर्वप्रथम हम आ जाते हैं यहाँ आने के बाद ये मेरे ऑलरेडी ब्लॉग बने हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक और न्यू ब्लॉग बनाना है। आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे ही नहीं क्योंकि ये मेरे ब्लॉग ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आपके सामने न्यू ब्लॉग का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने टाइटल का आ जाएगा ऑप्शन। तो टाइटल जैसे कि मैं अपना हेल्थ के ऊपर लिखना चाहता हूँ तो मैं टाइटल दे दूंगा हेल्थी टिप्स, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे अब डोमेन नेम लेना है, यानी कि मेरा यूआरएल बनेगा वो इसके साथ बनेगा, ठीक है। ये यूआरएल बनने के बाद जैसे ही मैं कोई नई पोस्ट लिखूंगा तो blogspot.com के पीछे उसका यूआरएल आ जाएगा पोस्ट का, ठीक है। तो मैं सर्च कर देता हूं कि मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये अभी तक अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सॉरी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये स्मॉल इंग्लिश में होना चाहिए, कैपिटल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हेल्थी सॉरी हेल्थी टिप्स डाल दिया तो ये बोल रहा है कि ये डोमेन नेम ऑलरेडी खरीदा जा चुका है। तो मैं क्या करूंगा 2022 ऐड कर देता हूँ, सॉरी 22 भी लिया जा चुका है, 22 चेक कर लेते हैं तो 22 भी दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा हेल्थी टिप्स बाय सिया ये करके मैं अपना ब्लॉग जो डोमेन है वो ले लूंगा। अब मेरे सामने ये डोमेन उपलब्ध हो गया है। अब मैं क्या करूंगा सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी मेरे सामने तो इस तरह का इंटरफेस आया है, लेकिन आपके सामने सीधी थंबनेल चुनने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे सीधे ही ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ आप देखिएगा ये अभी मैं अपने ब्लॉग को एक बार आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। अभी तक क्रिएट नहीं हुआ, अब सिर्फ हमने डोमेन नाम खरीदा है और उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हमारे ब्लॉग की थीम कुछ इस तरह की दिखेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं थीम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये तो ब्लॉगर ने अपनी तरफ से दी है, हम न्यू थीम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने ये सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और इसे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको थीम भी फ्री में मिल जाएगी, ठीक है, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। अब मैं आता हूं अपने हेल्थी टिप्स ब्लॉग में एक पोस्ट लिखना कैसे है, कैसे लिखते हैं। तो सर्वप्रथम हम जैसे टाइटल का ऑप्शन आता है यहाँ पर मैं हेल्थ टिप्स के ऊपर बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पर हेल्थी टिप्स, ठीक है, ये अपना हो गया टाइटल।
इस टाइटल में आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। जो टाइटल डाला है वही का वही हम क्या करेंगे, हेडिंग भी डाल देंगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ, यही का यही कॉपी कर लेता हूँ और इसे ही हेडिंग बना लेता हूँ। ठीक है, अब हेडिंग में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हेडिंग अभी तक नहीं बना है। आप जैसे ही पैराग्राफ का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेजर हेडिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हेडिंग ये आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं, तो आप इसे सीरियसली ना लें। तो जैसे ही पोस्ट में लिखनी है, हाउ आर टू स्टे फिट। ठीक है, तो ये हमारी एक पोस्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप आगे चाहें जितना लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे ये आ गया इमेज का, इस पर मैं क्लिक करूंगा और अपने कंप्यूटर में जाऊंगा और वहां से एक इमेज अपलोड कर लूंगा। यहाँ पर चूज अ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं ये इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, बस आपको दिखाने के लिए ये इमेज मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये इमेज यहाँ आ गई, यहाँ सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ये हमारे ब्लॉग में ये इमेज आ जाएगी। ठीक है, अब इस इमेज का आपको एसईओ भी अच्छी तरह से करना है, जैसे टॉगल कैप्शन भी लिखना है यहाँ पर, तो ये कैप्शन जरूरी है। ठीक है, अगर आप इमेज का क्रेडिट देना चाहते हैं तो भी कैप्शन लिख सकते हैं, कैप्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा इमेज का एसईओ भी आपको करना है, तो आप क्या करेंगे, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इमेज का जो टाइटल है दे देंगे और एल्ट टेक्स्ट देंगे और इसमें भी वही का वही लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी इमेज का एसईओ हो गया। ठीक है, तो इमेज का एसईओ हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, एक लेबल सेलेक्ट करना है। लेबल सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम लेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको आगे बहुत परेशान करेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा आप छोटे स्मॉल अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं उन्हीं से एक लेबल क्रिएट करें। जैसे लेबल क्रिएट करते समय आपको ध्यान यहाँ रखना है, इसके बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये हो गया लेबल क्रिएट। ठीक है, अब आप देखेंगे ये हो गया अपना लेबल क्रिएट। ठीक है, इसमें योजक जो आता है हिंदी में जिसे बोलते हैं, वो डैश नहीं करना है, स्पेस भी नहीं छोड़ना है, बीच में ये चिन्ह लगा देना है। ठीक है, इसके बाद पब्लिश्ड, ये तो डेट आ जाएगी ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ये अपना यूआरएल आ गया है। ठीक है, तो इसमें ये नाम भी है आ गया है। ठीक है, सारा का सारा। ये आप एडिट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अन्यथा रहने भी दे तो भी चलेगा। एडिट करना चाहें, आप चाहते हैं मैं इसे यूआरएल को छोटा करें, और छोटा यूआरएल जितना होगा उतना वह गूगल में रैंक आसानी से हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्थी टिप्स बीच में जगह नहीं छोड़नी है। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, तो ये अब आप देखिएगा यूआरएल पूरी तरह से छोटा हो चुका है। अब हमारे सामने आ जाएगा लोकेशन। तो लोकेशन हमें वहां सेलेक्ट करनी है जहां हम ये आर्टिकल दिखाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में दे देंगे इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर ये आ गया है ऑलरेडी। अब इंडिया के किसी विशेष स्थान पर ले जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा रहने दें। ठीक है, इसके बाद परमालिंक हो गया, लोकेशन हो गया, और ये सारी की सारी चीजें आपको
अभी रहने देनी है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने वापस पोस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये मैंने आपको साधारण सी जानकारी, नॉर्मल सी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है। ठीक है, इसके बाद और हाँ, अंतिम एक और बात मैं बोलना भूल गया, यहाँ पर आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो इंसर्ट के ऊपर आएंगे, आप अगर कंप्यूटर्स में हैं तो अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा यूट्यूब से ले भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं वापस अपने डैशबोर्ड में। ठीक है, डैशबोर्ड में चलने के बाद हम जाते हैं लेआउट में। ठीक है, सेटिंग्स में हमें मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन ये वगैरह डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, अन्यथा हमारा ब्लॉग रैंक नहीं हो सकता है। यहाँ पर तो ये हमारा ब्लॉग पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर सारी जानकारी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिख लेना है, आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, और जो भी हो कम से कम 500 शब्द में होना चाहिए। छोटा आप चाहें 150 शब्द का सेट कर सकते हैं तो सबसे बेहतर रहेगा, अन्यथा आप इससे अधिक डिस्क्रिप्शन रैंक करने में थोड़ी समस्या हो सकती है अगर आपका डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आ जाएगा ब्लॉग एड्रेस है। ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं, मेरे तो ऑलरेडी सारी की सारी जानकारी इसने पहले ही। तो मेटा टैग है, मेटा टैग, अब मेटा टैग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेटा टैग मैंने आपको पहले 150 शब्द का कहा था, तो इसलिए कहा था अगर आप छोटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी काम आ जाएगा और मेटा टैग में भी काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेटा टैग डाल देंगे। ठीक है, तो ये मेटा टैग में दिखाने के लिए आपको एक वर्ड यूज करके दिखा रहा हूँ, आप ऐसे वर्ड बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा कुछ बड़ा हो रहा है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। कल आपको क्राउलर्स और इंडेक्सिंग से संबंधित वीडियो अलग से बनाकर आपको दे दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को अपना प्यार दें और लाइक शेयर जरूर करें। कल आपके सामने इसी कड़ी का एक और वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, सबा खैर।